हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, रीडिंग को उनके साथ शेयर कर दो जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है, अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहकर मन को शांत करके अच्छे पलों को याद करो, अपने पार्टनर का फेस याद करो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मूवमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आपके पार्टनर ना आपकी तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, पर बहुत जल्दी नहीं, स्लोली स्लोली स्लोली। ऐसा दिख रहा है जैसे एक इंसान नहीं होता है दबे पैर आता है ताकि किसी को ना पता चले, कोई उसे देख ना ले। किसी चीज का डर है आपके पार्टनर को, या तो किसी और का डर है या आपका डर है। ऐसा दिख रहा है दबे पांव चलने की, ऐसा फील हो रही मुझे एनर्जी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा है और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि एक स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर इनको डर भी लग रहा है। देखो, या तो किसी किसी और का डर है ये, ठीक है, या फिर ऐसा है कि ये डर आपका है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप काफी अग्रेसिव हो, गुस्सा हो जाते हो। अगर एक बार आपको, वैसे तो गुस्सा नहीं आता, पर जब गुस्सा आता है तो आप फिर किसी की नहीं सुनते, काइंड ऑफ एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपको अच्छे से जानते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे गुस्सा हो, डिसअपॉइंट हो, नाराज हो, बहुत कुछ आपके मन में है, बहुत चीजें इन्होंने आपको क्लियर नहीं की, बताया नहीं, एक ऐसा दिल दुखाया कि अब इनको भुगतना पड़ेगा। यानी कि अब आप इनसे कुछ ना कुछ पास्ट को लेकर कुछ ना कुछ बोलोगे, कहोगे, लड़ोगे, क्लैरिटी लोगे, बहुत कुछ कह सकते हो। तो उस चीज का डर मुझे दिख रहा है, इसीलिए दबे पांव, जैसे मैंने कहा ना, कोई दबे पांव आने की आ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ बात हो जाए, कुछ एक इनिशिएट हो जाए, कुछ बात तो बने, कुछ बात बने आपकी तरफ। ये बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हुए मुझे दिख रहा है, और इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉसेस ये फील कर रहे हैं आपको। अब सेपरेट करने के बाद ये लॉस फील कर रहे हैं, या तो इनके डेप्थ्स हो गए हैं, मतलब कर्जा हो गया इनके ऊपर, या फिर ऐसा दिख रहा है किसी ना किसी से, किसी को इन्होंने पैसे दिए, उन्होंने लौटाए नहीं, या फिर अगर बिजनेस करते हैं वहां पर नुकसान, कहीं ना कहीं नुकसान वाली एनर्जी दिख रही है। और लाइफ में ना जगल हो रहा है, मतलब लाइफ, ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरी हिल गई है, पूरी खराब हो गई है, रह नहीं पा रहे हैं, नहीं, पर हाँ लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूर दिख रही है, बहुत बड़ी नहीं, पर हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, फाइनेंस को लेकर किसी ना किसी से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, ये सब एनर्जी में चल रहा है आपके पार्टनर की। और काफी टाइम से ये भी दिख रहा है मुझे, या तो ये हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है किसी का सर भारी है, आपका है, अगर आपका नहीं है, हेडेक आपको हो रहा है, या कुछ दिनों से, या फिर आपके पार्टनर को हो रहा है। ठीक है, हेडेक हो रहा है किसी को, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आपको नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को हो रहा है, हेल्थ इश्यूज ये फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा रह रहा है। बहुत बड़ी तो चीजें नहीं दिख रही, जैसे हेडेक होना, टेंशन होना, स्ट्रेस में आ जाना अचानक से, या फिर बीपी बढ़ जाना इनका, देख रहे हो आप कैसी फ्लेम फ्लक्चुएट कर रही है, या फिर
कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। अगर आपके पार्टनर को डायबिटीज है, बीपी है, कुछ भी है तो वो बढ़ जाना, और अगर नहीं भी है तो यहाँ पर बीपी बढ़ता हुआ तो दिख ही रहा है। ठीक है, हर किसी से गुस्सा हो जाना, हर बात पे गुस्सा हो जाना, मुंह फुला लेना, मुंह बना लेना, कुछ वो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी बद्दुआ लग गई मुझे, या फिर आपने कर्ज किया इनको। इनको ऐसा फील हो रहा है, बोलते ना, या तो बद्दुआ दी आपने इनको, या फिर आपने कुछ ऐसा कहा और वो लग गया। मतलब आपने, हो सकता है जब लड़ाई झगड़े हुए हो ना आप दोनों के बीच में, तो ऐसा दिख रहा है कुछ हो नहीं जाता है, कभी कोई कुछ बोले तो अचानक से मुंह से निकल जाता है, और इनको लग भी गया कि तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, या तू कभी खुश नहीं रह पाएगी उसके साथ, या तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे इसके साथ उसके साथ। तो वो काइंड ऑफ बद्दुआ टाइप मुझे दिख रही है। तुझे ये धोखा देगी, तुझे भी ये, जैसे तूने मुझे धोखा दिया इसके लिए, वैसे तुझे भी ये धोखा देगी या देगा। या तुम्हें जो भी बोलते हो आप अपने पार्टनर से, तू, तुम, आप जो भी बोलते हो, आपने कुछ ऐसा बोला है, क्योंकि वो एनर्जी भी दिख रही है और वो चीज हो भी रही है। सबसे बड़ी बात है, तो इनको फील हो रहा है यार उसने बोला था और आज ये चीज हो गई। वैसे तो वो इतनी स्पिरिचुअल है ही, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप स्पिरिचुअल पहले से हो, बट हाँ, अवेकनिंग आपकी इतनी जल्दी नहीं हुई थी। सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बट स्पिरिचुअल तो थे आप। बिलीव करना गॉड पर, या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव करना, वो चीजें मुझे दिख रही है। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है भाई उसने तो बोला था और हो गया, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, घबराते हुए, डरते हुए आपसे। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कभी उसका दिल नहीं दुखाऊंगा अब, या नहीं दुखाऊंगी, ये तो फिर कुछ ना कुछ बोल देगी या बोल देगा। तो वो चीज का डर मुझे दिख रहा है। देखो, आना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं ये, पर वो डर लग रहा है इनको, बहुत ज्यादा बड़ा डर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो बोल देगी वो, जो बोलती है और वो हो भी जाता है। कुछ काइंड ऑफ एनर्जी ये भी दिख रही है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ किया आपने, बहुत संभाला। जैसे एक पेड़ नहीं होता, पेड़ को पहले क्या होता है, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी दे दे के उसको बड़ा करते हैं, और आपने ऐसे ही अपने रिश्ते को ना बहुत केयर करनी पड़ती है बेसिकली ना, स्टार्टिंग में तो केयर ही करनी पड़ती है। तो आपने अपने रिश्ते को भी ऐसे ही सवारा, सीजा, जैसे पेड़, प्लांट, पौधे को सींचता है ना इंसान, वैसे ही आपने अपने इस रिश्ते को सीजा, 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 वैसे ही आपने अपने रिश्ते को ग्रो कराया है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि, पर लेकिन जैसे बारिश हुई या कुछ हुआ, या फिर वो रिश्ता ना किसी वजह से वो रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया। या जैसे कहते हैं ना, अगर कोई पौधा लगाया आपने, बहुत सवारा, सीजा, और हवा आई, आधी तूफान आया, तो वो पौधा कहीं ना कहीं टूट गया, वो पौधा कहीं ना कहीं लटक गया। समझ रहे हो आप काइंड ऑफ एनर्जी? ऐसे ही दिख रहा है किसी के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आए, वो रिश्ता, जो पौधा आपने लगाया वो रिश्ता था आपका, आपने उसे ग्रो करा, आपने उसे सींचा प्यार से, केयर से, इमोशन से, सब कुछ तरीके से, और कोई और बाहर का व्यक्ति आया, किसी और इंसान ने उस रिश्ते को हिला दिया, उस रिश्ते में दरार पड़ गई, ऐसा दिख रहा है। तो आपने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसमें आपने ना उस पौधे में कीड़े लगते हुए देखे, आपने वो फल सारे गिरते हुए देखे, आपने वो पौधे को काइंड ऑफ लटकते हुए देखा, यानी कि बैंड हो गया, समझ रहे हो, मतलब टूटा नहीं पूरी तरीके से, पर झुक गया वो पौधा। तो आपको ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये पौधा सड़ गया है, खराब हो गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो उखड़ ही जाएगा। समझ रहे हो? वैसे ही आपको अपने रिश्ते में अब होप नहीं है बिल्कुल, कि आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, होपलेस हो गए हो आप, कि ये रिश्ता टूट चुका है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। पर पता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस पौधे को सींच रहे हैं, उसी पौधे को। अब वो देखो, किसी चीज की केयर करो ना डेडिकेशन के साथ, कोई खराब चीज हो रही होती है ना, वो भी सही हो जाती है
अगर आप अच्छे से, आप खुद ही देखो, नॉर्मली भी अगर पेड़ पौधों की अगर कहीं से टूट रहा है, कुछ हो रहा है, अगर उसकी अच्छे से केयर करो या पानी टाइम से डाल दो या धूप दिखा दो, हर चीज करो, तो क्या होता है कि केयर करो बेसिकली, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से ग्रो करने लग जाता है, ठीक हो जाता है। सेम एज मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहते हैं, जैसे उस पौधे को मैं कह रही हूँ ना बचाने की कोशिश, वैसे ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये नहीं खोना चाहते आपके साथ रिश्ता, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं आज भी। हाँ, ये चाहे इनका दिल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन इनके दिल में ना बहुत ज्यादा प्यार है, चाहे ये एक्सेप्ट करें ना करें, आपको बताएं ना बताएं, पर इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार, इमोशंस, केयर आपके लिए दिख रही है। भले ही कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कितना कुछ बोला हो, ठीक है, यहां पर तो मुझे दिख रहा है भाई। तो ये इस रिश्ते के लिए ना डेडिकेशन के साथ ऐसा दिख रहा है कि पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेट होकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लकी चार्म थे, आप इनका गुड लक थे, ये ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ना खालीपन, उदासी सा फील होता है इनको। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अभी ये रो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मुझे उदासीपन दिख रहा है। नॉर्मल डेली लाइफ जैसे चल रही है इनकी, चलती है, पर एक कहीं ना कहीं उदासी है। ऐसा नहीं होता कोई हमारा अगर हमारा फोन हमसे अलग हो जाए, सपोज, आपके लिए आपका फोन कितना इंपॉर्टेंट है, इवन हर किसी के लिए फोन कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर थोड़ी देर भी वो इधर उधर हो जाए, हमको नहीं लगता अरे कहाँ रख दिया फोन, कहाँ गया कहाँ गया, ऐसा लगता है ना। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील हो रहा है। आप खुद सोचो आप कैसा फील करोगे अगर आपका फोन थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, कहीं बेड के नीचे रख के भूल जाओ या कहीं रख के भूल जाओ, तो आपको कैसा लगेगा, अरे कहाँ गया मेरा फोन, कहाँ गया कहाँ गया। सेम एज इट इज आपके पार्टनर भी यहाँ पर वैसा ही फील कर रहे हैं कि दूर हो गई मेरी पार्टनर, या मेरा पार्टनर दूर हो गया मुझसे, ये क्या हो गया, समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते आपसे, बहुत ज्यादा प्यार इनके दिल में दिख रहा है, हालांकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या फिर किसी की बातों में आने के कारण या किसी की वजह से नहीं एक्सप्रेस कर रहे, वो बात अलग है, पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ऐसा दिख रहा है कि आप इनका प्यार हो, आपके साथ ना अबेंडेंस फील होता था इन्हें, एक खुशी फील होती थी, जो केमिस्ट्री ये आपके साथ फील कर पाते थे, जो मौज मस्ती, जो बातचीत। मैं वो टाइम नहीं कह रही हूँ जब आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक हो गया, वो तो फिर आपकी शकल नहीं देखना ऐसा हो गया था, पर एक टाइम पर जब ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव था, एक टाइम पर जब ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग था, कोई याद तो होगी आपको, ऐसी यादें याद करो, उस वो टाइम कितना अच्छा था आप दोनों का, सोचो उस टाइम पे खो जाओ जो आपने इनके साथ बिताई होगा, वो समय जहां पर आप दोनों ही होंगे, और वो कितना खूबसूरत समय था, याद है आपको? यस, ये भी उसी समय को याद कर रहे हैं, इवन याद करते हैं जब भी अकेले होते हैं ना, जब भी ये इनको टाइम मिलता है ना, ऐसा नहीं है कि चाहे वो दिन हो, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो रात हो, इनके माइंड में वो थॉट, वो यादें फॉर श्योर आती हैं, ठीक है, दिन में कभी भी या रात में या सुबह, पर आती जरूर है। आप भी वो उन पलों को महसूस करो, वो याद करो, ये ना एक तरीके से मैनिफेस्टेशन भी टेक्निक हो जाती है। तो आपके पार्टनर मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, इनडायरेक्ट वे में, इनको पता है नहीं पता है डोंट नो, पर इनडायरेक्ट वे में ना ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये अब चाहते हैं ना, पहले तो इन्होंने अपने से दूर किया, अब ये लेकिन ऐसा चाहते हैं कि जो थे आप ही थे, मतलब आपसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं हो सकता। ऐसा दिख रहा है कि आपको देखना ही चाहते हो बार बार, बस आप ही को देखना चाहते हो, आपकी सुनना चाहते हो, आज तक ये बोलते रहे, आप सुनते रहे, आपकी इन्होंने नहीं सुनी, इस चीज का रिग्रेट मुझे दिख रहा है इनके मन में। ये अब ऐसा चाह रहे हैं कि आप बोलो और ये सुनते ही रहे, बस आप बोलते जाओ, आप बोलते जाओ, ये सुनते ही रहे, बस बातें ही खत्म ना हो, ऐसा ऐसे एहसास इनको आने लगे हैं। पता है आपके लिए, एहसास बदल गए, बोलते ना एक डायलॉग था, एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए, बस इससे आगे मुझे याद नहीं है, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, एहसास बदल गए इनके, जज्बात बदल गए। आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा स्पार्क फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पार्क, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो एक टाइम पर स्टार्टिंग का टाइम था ना, जब आप दोनों
प्यार में थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे, वो समय इनको याद आ रहा है और वही समय ये दोबारा से जीना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है यार कितना बेवकूफ था मैं, या मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं दूसरों की बातों में आ गई या आ गया। ऐसा भी इनको फील हो रहा है, क्या मैंने कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। आज तक की सबसे बड़ी गलती इनसे यही हुई है, इनको ऐसा फील होता है। गलतियां आपके पार्टनर ने बहुत की हैं लाइफ में, पर ऐसा फील हो रहा है कि आज तक इतनी बड़ी गलती मैंने कभी नहीं की थी। ये देखो, उनकी तड़प देखो भाई, आपको याद करके उनकी तड़प ऐसी हो रही है ना कि इनका बस चले ना, अगर आप कुछ ना कहो तो ये तो एक डर है, इनका डर अगर खत्म हो जाए ना तो ये आपको भगा ले जाए, ऐसा फील हो रहा है इनको, भगा ले जाता हूं। पर हाँ, आप गुस्सा होगे ना, इनको डर भी लग रहा है कि गुस्सा हो गए, एग्रेसिव हो गए, क्योंकि ये कहीं और चले गए थे, कहीं और अ, बात करने लगे थे, जो भी था। ऐसा दिख रहा है कि आपको सुनना चाहते हैं, जी भरकर सुनना चाहते हैं। वो पुराने दिन याद कर रहे हैं, पुराने दिन याद करते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस, मुझे आपके पार्टनर की जोडिक साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हाईली दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर ना इमोशनल दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर ये राशियां मुझे ज्यादा दिख रही हैं। हो सकती है आपकी भी, हो सकता है आपकी भी ये राशियां हैं। देखो, पूरी रीडिंग में ना जो फ्लेम है ना बहुत हाई रही है, तो आपके लिए ना बहुत ज्यादा पैशन यहाँ पर दिख रहा है, वो स्पार्क मुझे दिख रहा है। वो आग बोलते हैं ना, आग, आपके लिए आग लगी है इनके दिल पर, कुछ वैसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि पूरी रीडिंग में मैं देखो, कैंडल की फ्लेम ना कम ज्यादा होती रहती है, पर आज जो मैं रीडिंग कर रही थी, मैंने पूरी फ्लेम में ना इनकी एनर्जी हाई दिख रही हूँ, मतलब मुझे दिख रही है। और पैशन फील करते हुए, आपके लिए तड़पते हुए, कम्युनिकेशन के लिए, आपके लिए बेचैन होते हुए काइंड ऑफ एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं आज की रीडिंग में, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे गाइस दिख रही है आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।